इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से एसजीबी जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसका दिसंबर 2023 का सीरीज यहाँ पे इशू हो चुका है। तो उसकी क्या क्या डेट्स रहेगी, प्लस किस प्राइस के ऊपर आपको गोल्ड इन्वेस्ट करने को मिल रहा है, प्लस क्या बेनिफिट्स है अगर डायरेक्टली आप आरबीआई से खरीदते हो, अगर आप ओपन मार्केट से भी खरीदना चाहते हो तो राइट नाउ मार्केट के अंदर क्या परफॉर्मेंस चल रही है। प्लस आप लोगों को नहीं पता तो आरबीआई का जो फर्स्ट जो गोल्ड बॉन्ड था वो नवंबर 2015 के अंदर इशू हुआ था और अब जाकर नवंबर 2023 के अंदर वो मैच्योर हुआ है। तो जिन भी लोगों ने फर्स्ट आरबीआई बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया था उन्होंने यहाँ पे कितना पैसा कमाया है इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा हम लोगों ने एसजीबी गोल्ड बॉन्ड के ऊपर पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट और सीरीज बना रखी है जिसके अंदर इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट होता है, बिफोर द मैच्योरिटी अगर आपको सेल आउट करना है, आफ्टर द मैच्योरिटी करना है, ये सब कुछ आपको जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले देखिए गाइस अगर हम लोग दिसंबर 2023 सीरीज की बात करें तो यहाँ पे 2324 की ये थर्ड सीरीज है। इसके पहले दो सीरीज यहाँ पे इश्यू हो चुकी है, लास्ट अभी सितंबर के अंदर हुई थी। तो ये जो सीरीज है 18 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट होगी, 22 दिसंबर को यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन होंगे बिट को लगाने के लिए। साथ में डेट ऑफ इश्यूएंस की बात करूं तो जैसे आपकी यहाँ पे जो है क्लोज हो जाती है तो 28 तारीख से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर यूनिट्स वगैरह क्रेडिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूं तो इस बार इन्होंने जो यहाँ पे 1 ग्राम का प्राइस रखा है वो रखा है सिंपली तरीके से 6149 का। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पे पास में डेटा उठा के देखेंगे आरबीआई का, गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं लास्ट टाइम पे जो इन्होंने यहाँ पे सितंबर में जो इशू किया था वो 5923 पे किया था और उसके पहले जो किया था वो 5926 पे किया था। फिर अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ऑब्वियसली बातें कम रहेगा गोल्ड का। तो ये जो प्राइस होता है वो डिसाइड ये होता है कि लास्ट जो 3 डेज वर्किंग डेज की जो एवरेज प्राइस होती है मार्केट के अंदर गोल्ड की, उसके अकॉर्डिंग इस बॉन्ड का प्राइस यहाँ पे जो इशुएंस प्राइस होता है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। इस बॉन्ड के अंदर गाइस अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे आपका गोल्ड का प्राइस मिलने पे तो कैपिटल गेन मिलता ही मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको 2.5% का जो है पर एनम का इंटरेस्ट भी यहाँ पे अलग से मिलता है। तो इससे फायदा क्या होता है, एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि मान लो आपने 1 ग्राम गोल्ड के अंदर निवेश किया, अभी राइट नाउ मान लीजिए प्राइस आपने लगाया 6149 के ऊपर आपने खरीद दिया, तो मान लीजिए गोल्ड की जो प्राइस है मान लीजिए 8 साल बाद में 7379 चल जाती है, तो आपको ये बेनिफिट तो यहाँ पे मिल ही रहा है गोल्ड का, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, जिससे क्या होता है आपका जो परसेंटेज होता है, जो सीएजीआर होता है वो यहाँ पे अच्छा खासा निकल के आता है। तो गाइस ये जो सीरीज है वो यहाँ पे 8 साल बाद में यहाँ पे मैच्योर होने वाली है, यानी कि 27 दिसंबर 2028 को यहाँ पे फर्स्ट एग्जिट होगा। वैसे आपको आरबीआई ऑप्शन प्रोवाइड करता है 5 साल बाद में भी आप जो है अर्ली यहाँ पे एग्जिट वगैरह ले सकते हो। साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 महीने बाद में भी ओपन मार्केट के अंदर इस बॉन्ड को सेल आउट कर सकते हो। अब चलिए गाइस पहले कुछ प्रो और कॉन समझ लेते हैं यहाँ पे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के। तो देखिए पहली चीज तो ये, अगर मैं डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड के साथ में कंपेरिजन करूं, पहली बात ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहती है तो एकदम आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है 2.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, जो कि ना कि आपको डिजिटल गोल्ड में दिखता है ना फिजिकल गोल्ड में दिखता है। इवन अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड के, वहां पे भी आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। साथ में यहाँ पे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आती है, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों के अंदर आपको जो है जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी है। इसके साथ में गाइस इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ पे मैच्योरिटी तक यानी 8 साल तक यहाँ पे होल्ड करते हो, वापस आरबीआई को अगर आप सेल आउट करते हो, तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाता है। जी हाँ, तो उसके ऊपर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना, केवल जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्योंकि वो हर साल आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो जो भी आपकी स्लैब रेट है, जैसे आपको बैंक के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब कहीं बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, कि यहाँ पे आरबीआई ने जो है नवंबर 2015 के अंदर पहली बार यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड इशू किया था। तो उस टाइम पे अगर मैं इशू प्राइस की बात करूं तो 2684 ग्राम पर ग्राम का यहाँ पे जो इशू प्राइस था। एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने 37 ग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया होता, यानी ऑलमोस्ट जो है 99,000 के आसपास इन्वेस्ट किया होता, तो आज की डेट में नवंबर जब 2023 के अंदर ये बॉन्ड जब मैच्योर हुआ है तो उस टाइम पे जो रिडम्पशन अमाउंट है वो आपका 2,26,000 रुपए निकल के आता है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, आपका गोल्ड का जो प्राइस है, जो उसका सीएजीआर है बेसिकली वो 10.88% का है, लेकिन उसके साथ में अगर आप इंटरेस्ट को भी ऐड कर देते हो, यानी कि 2.5% का एनुअल आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी अगर आप ऐड कर देते हो, तो आपका एनुअल सीएजीआर जो है 13% से भी ज्यादा निकल के आ जाता है पिछले 8 सालों के अंदर। तो इस बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो देखिए वैसे तो इसके 2 तरीके, या तो अभी राइट नाउ आप आरबीआई ने जो इशू किया है उसी के थ्रू यहाँ पे अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू बाय कर सकते हो, और इसके ऊपर हमारा पूरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट है, एंजल वन है, आप स्टॉक से ग्रो है, कोई भी डीमेट अकाउंट है, उसके अंदर आपको सूरज गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली अपने वॉलेट के अंदर जो है बैलेंस वगैरह लोड कर लो जितने का आप खरीदना चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यूनिट्स की जो है एक तरह से ऑर्डर वगैरह आप प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा एक को दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपका जो बैंक होता है, तो बैंक के अंदर भी
आपका जो नेट बैंकिंग होगा उसके अंदर आप लॉग इन कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको सोलवेंज गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहां पे अच्छी बात क्या है, डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो फिजिकल सर्टिफिकेट के थ्रू भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तब भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी मार्केट से यहाँ पे बाय करने का, तो इसके ऊपर भी पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि डिस्काउंट प्राइस के ऊपर कब आपको अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो सबकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वैसे अगर आप राइट नाउ अगर आप देखोगे तो आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली यही देखा जाता है कि जब भी आरबीआई जो है गोल्ड बॉन्ड इशू करता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो ओपन मार्केट होता है उसके अंदर जितने भी यहाँ पे सेलर्स होते हैं सभी का प्राइस जो है यहाँ पे अप हो जाता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट होता है, प्लस कैसे अगर आप बिफोर मैच्योरिटी बेचना चाहते हो, आफ्टर मैच्योरिटी बेचना चाहते हो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह हो गई, तो ये सब कुछ यार इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैं आपको एक साइट का लिंक भी देने वाला हूँ। लेट सपोज अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है गोल्ड बॉन्ड्स को बाय करने की, तो ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट है इंडिया बॉन्ड्स करके, इसके थ्रू भी आप अपना ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोग के कमेंट्स जो है जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा सभी के रिप्लाई देने की।